MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। बांग्लादेश में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। कट्टरपंथी ताकतें सब कुछ बर्बाद करके ही मानेंगी और यूनुस सरकार केवल मूक दर्शक बनकर देखेगी, केवल मूक दर्शक बनकर। और मुझे लगता है कि यह मूक दर्शक नहीं है, यह तो करवाया जा रहा है। यह सरकार के लोग वहां पर करवा रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि जब शरिया को मानने वाले शबाब पर आ जाते हैं तो वहां कट्टरता के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। यह पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश हो रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक स्कूल, एक बहुत पुराना स्कूल, यह स्कूल अपनी 185वीं वर्षगांठ मना रहा था। 185 साल का हो गया है स्कूल। उसका वर्षगांठ का जो समापन समारोह था उस पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया गया क्योंकि वहां संगीत का एक बड़ा कार्यक्रम था। बांग्लादेश के मशहूर सिंगर, जिनको बांग्लादेश का रॉकस्टार कहा जाता है, नाम है जेम्स, वो अपने बैंड के साथ वहां पर परफॉर्म करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस म्यूजिक कॉन्सर्ट पर हमला बोल दिया। सब कुछ तितर बितर कर दिया गया। जरा तस्वीरें आप देखिए। हालात ऐसे हो गए कि जेम्स को यह शो छोड़कर भागना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि हमला इसलिए किया गया कि किसी की जेम्स से कुछ बात बिगड़ गई थी, जेम्स ने किसी का कुछ बिगाड़ दिया था, या स्कूल तो किसी का कुछ बिगाड़ता ही क्या है। स्कूल से किसी की क्या ही दुश्मनी हो सकती है। हमला ये इसलिए किया गया क्योंकि कार्यक्रम संगीत का था, म्यूजिक का कार्यक्रम था, और कुछ कट्टरपंथियों को संगीत से नफरत है। वो संगीत को हराम मानते हैं और इस हद तक हराम मानते हैं कि स्कूल में जाकर, बच्चों के स्कूल में जाकर उत्पात मचा देते हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। सोचिए कि बच्चों के स्कूल का कार्यक्रम है और एक स्कूल के कार्यक्रम में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट रखा गया और वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। मुझे बताइए कि संगीत से कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है। मेरा एक सवाल है और यह सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। आज मैंने अपने कई साथियों से भी यह सवाल पूछा, मैं आपसे भी पूछा। मुझे आप बताइए कि आपके लिए संगीत क्या है। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी पंथ को मानने वाले हो सकते हैं। मुझे बताइए आपके लिए संगीत क्या है, क्योंकि मैंने जिससे भी बात की है सबने इसके अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा कि ये जो संगीत है वो साधना है, किसी ने कहा भावना है, किसी ने कहा सुकून है, किसी ने कहा आनंद है, कोई बोला जादू है, कोई बोला संगीत तो उड़ान है, कोई बोला हमारी धड़कन है, कोई बोला तरंग है, कोई कह रहा है ये स्पेशल टच है, एक स्पर्श है, कोई बोला मुस्कान है, किसी ने कहा उजाला है, किसी के लिए संगीत प्रवाह है, किसी के लिए पूरी जिंदगी है, किसी के लिए अभिव्यक्ति है। लेकिन मुझे लगता है कि संगीत ईश्वर का एक ऐसा वरदान है जो आपके हृदय से जुड़ता है, कनेक्ट होता है, जो आपके मन के भाव व्यक्त भी करे, उन्हें मध्यम भी करे, थोड़ा सा तीव्र भी करे, और अगर आप भाव शून्य भी हैं तो आपको भावों से भर दे, वो संगीत है। देशभक्ति, सुख दुख, वेदना संवेदना सब जगा सके, वो संगीत है। यह ईश्वर से जोड़ने का माध्यम भी है, क्योंकि यह मजहबों में बंधने वाली चीज नहीं है, यह सरहदों में रुकने वाली चीज नहीं है, इसमें भाषाओं की कोई अड़चन नहीं है। आपको शब्द समझ आए ना आए, संगीत तो दिल में उतरता है, और इसलिए शब्द सीमाओं में बंध जाते हैं, वो लिरिक्स सीमाओं में बंध जाती है, लेकिन धुनें और संगीत पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। वो गाना अभी जो धुरंधर का वायरल हो रहा है, जिसपे अक्षय खन्ना डांस करते हैं, किसी को लिरिक्स समझ में आई क्या? क्या बोल रहे हैं, किस भाषा में बोल रहे हैं, नहीं पता, लेकिन वो गाना सबकी रील में बज रहा है।
लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये वाली भाषा भी आराम है, जिसकी कोई भाषा ही नहीं है वो भी आराम है। और इस हद तक लगता है कि वो किसी का घर फूंक देते हैं, किसी के बने बनाए संस्थान बर्बाद कर देते हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, पिछले साल 2024 की तस्वीर जरा आप देखिए। बांग्लादेश के एक बड़े नामचीन गायक, नाम राहुल आनंद, इनका घर देखिए। पहले ये घर था और फिर घर कैसा हो गया ये भी आप देखिए। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये राहुल आनंद का घर है और कट्टरपंथियों ने इसको फूंक दिया। क्यों फूंक दिया? इसलिए कि उनके घर में 3000 वाद्य यंत्र रखे हुए थे, इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे जिनसे संगीत निकलता था। यह नफरत है। एक से बढ़कर एक वाद्य यंत्र यहां पर रखे हुए थे। यह पुरानी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यूनिक वाद्य यंत्र, ये सब फूंक दिए गए। ये जरा देखिए, ये संगीत को इस हद तक हराम मानते हैं कि छाया नट जैसी बांग्ला की कला और संगीत की संस्था को तितर बितर कर दिया गया। ये देखिए, ये अभी की तस्वीर है, 10 दिन पहले की, 18 दिसंबर की। ये छाया नट, जो जानते हैं इसको वो जानते हैं कि ये वहां की संस्कृति, वहां के संगीत का एक बड़ा सेंटर है। इसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। दोस्तों, ये वही छाया नट है जिसे 40 साल पहले भी कट्टरपंथियों ने दहलाया था और अब फिर उनके वाद्य यंत्रों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। इसलिए क्योंकि ये संगीत को हराम मानते हैं, संगीत से नफरत करते हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, क्या हाल किया छाया नट का। भाई, कोई अपनी संस्था के अंदर संगीत बजाए, संगीत पढ़ाए, आपको क्या तकलीफ है? ये सांस्कृतिक केंद्र है। ये देखिए वाद्य यंत्रों का क्या हाल किया। यह हारमोनियम है, इससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? ये इस हद तक हराम मानते हैं कि एक बाउल संगीत जो बांग्लादेश में बजाया जाता है, यानी कि जैसे हमारे यहां तरह तरह के फोक है, वैसा फोक बाउल है वहां का। और उस पर कट्टरपंथियों की यह भीड़ इसलिए टूट पड़ती है क्योंकि उनके लिए यह सब कुछ हराम है। अब आप पूछेंगे कि आप यह बात क्यों बता रहे हैं? दोस्तों, ये जो सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है, इस पर आपको बात करनी चाहिए। यह भारत के लिए अलार्मिंग है। आप पूछेंगे कैसे? कैसे अलार्मिंग? मैं कहता हूं कि भारत इस सोच से अछूता नहीं रह सकता। यह सोच भारत में भी पैर पसार रही है। कुछ मौलाना बार बार यह बयान जारी कर रहे हैं कि संगीत हराम है, संगीत शरिया के खिलाफ है। और इस सोच का परिणाम क्या होता है? यह परिणाम इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही कट्टरपंथी सोच है जो कहती है कि यह संगीत हराम है। क्या भारत में यह सोच पनपने दी जा सकती है? हर बात हराम हलाल से तोली जाएगी क्या? हर बात मजहब के चश्मे से देखी जाएगी क्या? कोई बोलता है शादी में संगीत मत बजाओ, कोई कहता है शादी में नाचो गाओ मत, ऐसा मत करो, मत नाचो गाओ। अरे कोई यह भी कह देता है कि अगर आप अपनी नाच सुन रहे हैं, मैं मुस्लिमों के लिए बात कर रहा हूं, नाच सुन रहे हैं तो उसमें भी जो म्यूजिक आया वो हराम है। यह सवाल बहुत अहम है। इस देश ने तमाम बड़े संगीतकारों को देखा, लेकिन AR रहमान से बेहतर कौन संगीत देता है? AR रहमान आधे मुसलमान हो जाएंगे क्योंकि वो संगीत बजाते हैं, संगीत बनाते हैं, नए नए संगीत डिस्कवर करते हैं। वो ऑस्कर जीत कर लाते हैं, लेकिन ये मौलाना उनको सर्टिफिकेट देने से पीछे नहीं हटे। मोहम्मद रफी, मोहम्मद अजीज, नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, जाकिर हुसैन साहब, जिनकी उंगलियां नाचती हैं तबले पर, उनका तबला फोड़ने के लिए कट्टरपंथी दौड़ रहे हैं। इसलिए आज सवाल यह है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कट्टरता क्या कल हमारे देश में आने वाली है? चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। बांग्लादेश कट्टरपंथियों की कठपुतली बन गया है। इस्लामिक कट्टरपंथी धीरे धीरे बांग्लादेश में शरिया का फरमान लागू कर रहे हैं।
कभी ईश निंदा के झूठे आरोप लगाकर निहत्थे हिंदू की पीट पीटकर हत्या कर दी जाती है, तो कभी संगीत को हराम बताकर एक सिंगर के लाइव कॉन्सर्ट को तहस नहस कर दिया जाता है। ये तस्वीर बांग्लादेश के फरीदपुर की है, जहां एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान कट्टरपंथियों ने हमला बोल दिया। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई और बवाल काटा गया। उपद्रवियों ने हाथ में रॉड और डंडे लेकर पूरे कॉन्सर्ट को तहस नहस कर दिया। मोहम्मद यूनुस की सरकार में कट्टरपंथी भरे पड़े हैं। जमात इस्लामी, अंसारुल बंगला, जमातुल मुजाहिदीन, और ये सब एंटी इंडिया सेंटीमेंट के साथ में काम करते हैं। ये मोहम्मद यूनुस की और उनकी सरकार की विफलता है। मजहब के नाम पर पहली बार संगीत और संगीतकारों को टारगेट नहीं किया गया। इससे पहले 2024 में कट्टरपंथियों ने मशहूर गायक राहुल आनंद के घर को जलाकर राख कर दिया था। इस दौरान 3000 से ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जलकर खाक हो गए थे। इसके अलावा हाल ही में भड़की हिंसा के दौरान भी छायानौत सांस्कृतिक केंद्र को निशाना बनाया गया था। इसी साल जून के महीने में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बाउल संगीत कार्यक्रम के दौरान अटैक करके गायकों की पिटाई की थी। इस दौरान वाद्य यंत्रों को तोड़ दिया गया था। लेकिन क्या संगीत से यह नफरत, संगीत के खिलाफ यह कट्टर सोच क्या सिर्फ बांग्लादेश में ही है? तो जवाब है नहीं। ऐसे कट्टरपंथी भारत में भी भरे पड़े। यकीन नहीं होता तो इनकी भाषा सुन लीजिए। जो चीज़ शरीयत में हराम है वो हराम है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना या म्यूज़िक को सुनना ये शरअन जायज़ नहीं है। अब चाहे वो म्यूज़िक नशीद में इस्तेमाल किया जाए या नात में इस्तेमाल किया जाए या किसी चीज़ में भी इस्तेमाल किया जाए, वो जायज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि मजहबी कट्टरता के ये सिर्फ नमूने भरे हैं तो शायद आप गलत हैं। ये वो हैं जो खुलकर बोल रहे हैं, और ये जो बोल रहे हैं बांग्लादेश में इसी सोच के लोग वो कर रहे हैं। सवाल यह है, संगीत से नफरत क्यों? सुकून देने वाले वाद्य यंत्रों से घृणा क्यों? और अगर ये नफरत इस हद तक बढ़ जाए कि हमले हों, पत्थरबाजी हो, आग लगा दी जाए, तो इसका इलाज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला इस वक्त मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ इस वक्त मौलाना साजिद रशीदी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। राशिद शरीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट हैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मुमताज आलम रिजवी इस वक्त मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं प्रेम शुक्ला, एक टिप्पणी आपकी। जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, ये किस तरफ लेकर जा रही हैं बांग्लादेश को? पहली बात तो ये, और क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में आपकी नजर है? क्योंकि यहां भी लगातार बताया जा रहा है कि ये हराम है, वो हराम नहीं है, और अगर ये सोच यहां बढ़ी तो फिर मुझे माफ कीजिएगा, मुश्किल हो जाएगी। देखिए, ये साफ तौर पर संदेश दे रहा है कि बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट के चंगुल में जा चुका है। इस्लामिक स्टेट के लोग ना संगीत को स्वीकार करते हैं, ना यहाँ तक कि इस्लामिक स्टेट के लोगों ने जो है मौला अली की दरगाह पर भी हमला किया था। खाड़ी देशों में मौला अली की दरगाह को तोड़ने का काम किया इस्लामिक स्टेट ने। तो ये इस्लामिक स्टेट के लोगों को किसी भी तरह का जो है वो इतने कट्टर इस्लाम के ऐसे कट्टरपंथी स्वरूप को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी प्रकार के गीत संगीत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और भारत में भी इस्लामिक स्टेट जिस संगीत का विरोध करती है, उस इस्लामिक स्टेट की जो मौलिक विचारधारा है वो वहाबिज्म है, और वहाबिज्म को मानने वालों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है, लगातार बढ़ती गई है। वहाबी संप्रदाय के लोग, अभी आप ही ने एक बाइट दिखाई ना एक किसी मौलाना की जी, जो कह रहे हैं कि भाई नात में भी संगीत हमको स्वीकार नहीं है। तो संदेश सीधा सीधा है
कि हम जो है, और जब भारत बांग्लादेश में आज जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में लंबे समय से ये चीज़ें होती रही हैं, अफगानिस्तान इसकी जद में जा चुका है, तो तमाम इस्लामी देश इसकी जद में गए, तो भारत में भी जब इस्लाम का विस्तार होगा तो यहाँ भी वो स्थितियाँ पैदा होगी। शर्मा जी, इसमें कोई नई बात नहीं है। जी ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी, क्या है आपके लिए म्यूजिक सर? क्या है संगीत? आपकी नजर में क्या है संगीत? देखो, राम मोहन भाई, किसी भी बात को गलत प्रचार करने से पहले उसके बारे में सही जानकारी ले लेना जरूरी है। इसीलिए तो आपसे सीधा सवाल ये पूछा कि आपकी नजर में संगीत एक है क्या इस्लाम। कुछ कठिन थोड़ी पूछा। हाँ पूछ। नहीं, आपने पहले गलत व्याख्या कर दी ना, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। बताइए। आपने व्याख्या गलत कर दी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले मुझसे सवाल कर लेते प्रोग्राम करने से पहले कि भाई ऐसा हो रहा है, क्या बोलना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, इस्लाम में संगीत आज से हराम नहीं है। ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, जो आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी हैं, उन्होंने 1400 साल पहले कहा था कि मैं इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। ये जो नाच गाने की चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने आया हूँ। ये आज की हदीस नहीं है, ये आज का मसला नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना कि आज ऐसा हो गया और ये कट्टरपंथ हो गया, ये कट्टरपंथ नहीं है, इस्लाम है। जो माने उसके लिए है, जो ना माने ना माने। वो गाए नाचे कुछ भी करे, बहुत सारे मुसलमान कर रहे हैं। कौन मार रहा है उनको भाई? भाई सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, और भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो इस काम को कर रहे हैं। कौन मार रहा है उनको? कोई भी नहीं मार रहा है। ये तो इस्लाम है। इस्लाम को बताना कोई हिंदुस्तान में गुनाह है क्या? बांग्लादेश में जो कुछ इन्होंने किया है उसको हम कंडम करते हैं। किसी भी जमहूरी मुल्क में किसी भी आदमी को इस तरह से नाच गाने पर इस तरह करना गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। हम कंडम करते हैं और सख्ती के साथ कंडम करते हैं। जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ यूनुस सरकार कार्रवाई करे और सख्ती के साथ कार्रवाई करे, और ऐसी कार्रवाई करे कि दोबारा इस तरह की वो हरकत ना करें। लेकिन इस्लाम की जो मान्यताएं हैं मेरे भाई राम मोहन जी, इस्लाम की जो मान्यताएं हैं वो खत्म नहीं होती। ठीक है। मेरे देश का हिंदुस्तान, वो संविधान, मेरे देश का संविधान मुझे इजाजत देता है अपने मजहब पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की। ओके, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। इसको कोई नहीं छीन सकता। इसे कट्टरता नहीं कहते। इस्लाम को बताना हिंदुस्तान में गुनाह नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है। अगर कोई ये कह दे कि ये गैर संवैधानिक है तो मैं मान जाऊं। बता दे मुझे कौन कहता है गैर संवैधानिक? मुझे एक बात, मैं कहता हूं शराब पीना नाजायज है, जिना करना नाजायज है। मैंने सिलसिलेवार 4 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई। मैंने सिलसिलेवार 4 तस्वीरें दर्शकों को दिखाई। हाँ, मैंने 4 तस्वीरें दर्शकों को दिखाई हैं, ठीक है। और ये बताने की कोशिश की है, जिसको आप गलत व्याख्या बता रहे हैं। ये जो हमला करने गए राहुल आनंद के घर पर 2024 में, उस आदमी का घर जला दिया क्योंकि वो गाता बजाता था। या आपके पास कोई इत्तला हो तो मुझे बताइए कि राहुल आनंद ने किसी को भड़काया तो उसका घर जला दिया, या किसी को बुरा भला कहा तो उसका घर जला दिया। एक सुकून से गाने वाला आदमी, उसके घर में 2-3 हजार म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट हैं, उसने सारी जिंदगी की कमाई लगा के खरीदे, और आपने जाके फूंक दिया। क्यों? क्योंकि आपका धर्म यह कहता है कि यह हराम है। आपने एक साहित्यिक कला केंद्र को अभी 18 दिसंबर को जाकर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, क्योंकि आपका धर्म कहता है कि यह हराम है। लेकिन उनके लिए हराम नहीं था। एक जो गायक जिसका नाम जेम्स है, मैं जवाब दे, उसको अपना स्टेज छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि एक भीड़ दौड़ कर गई, उसकी स्टेज पर चढ़ गई, कुर्सियां तोड़ रही है, पत्थरबाजी कर रही है। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। क्यों? आप इस सोच को रोकने के बजाय, इस सोच को खत्म करने के बजाय, आप उल्टा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही खत्म करने के लिए इस्लाम आया है। सुनो मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुनो। आपके नाम में राम भी है और आपके नाम में मोहन भी है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और मोहन हमारे जो फादर ऑफ नेशन थे उनके नाम में मोहन था। दोनों ही जो शख्सियत हैं ऊंची हैं हमारे लिए। कमाल है आपका ज्ञान भी इतना दुरुस्त है ना। इमाम हिंद कहा गया है। जो आपके फादर ऑफ नेशन थे उनके नाम में मोहन था, इसलिए मोहन नहीं है, मोहन कृष्ण है।
और उन्हीं के नाम पर गांधी जी के नाम में भी था, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा ठीक है, चलो चलो, ठीक नहीं है, दुरुस्त करिए ना फिर। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। आपका ज्ञान ज्यादा है, हमारा ज्ञान। अरे ज्ञान क्या, वो तो सामान्य ज्ञान है, ये तो आप मैं कोई ढूंढ के थोड़ी लाया हूं कुछ। जब हम इन तोड़ने वालों को, तोड़फोड़ करने वालों को कंडम कर रहे हैं, तो आप हमसे क्या कहलवाना चाहते हैं कि हम इन्हें गोली लेकर मारें? अरे संभव हो तो करिए ना, दूसरे को मारने वालों को क्या करोगे भाई? में क्या आपके यहाँ शरिया में क्या है? गुनाह की सजा क्या है बताइए? गुनाह नहीं, किसी को मारने की सजा क्या है आपके यहाँ? शरिया क्या कहता है बताइए? इस्लामिक जानकार हैं आप। कौन से गुनाह की सजा? किसी को कोई पत्थर मारे तो उसकी सजा क्या है शरिया के मुताबिक? गुनाह की सजा? किसी को कोई जिंदा जलाए उसकी सजा क्या है शरिया के मुताबिक बताइए? अगर शरीयत कानून, सुनिए, अरे सुनो भाई साहब, सुनो। जो आदमी किसी को नाहक तकलीफ दे, मोहम्मद साहब ने तो ये भी कहा है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप पेट भरकर खा रहे हैं तो भी आप मुसलमान नहीं हैं। इस्लाम तो ये है। पत्थर मारने वालों को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं हम? मैं यही तो पूछ रहा हूं वालों को सपोर्ट कि कैसे कर सकते हैं? अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनमें क्यों भर रहे हैं? बता रहा हूं ना इस्लाम भाई, दो चार लोग यहां भी खड़े हो जाएं। बता रहा हूं इस्लाम को। मौलाना साहब ने हमें बताया कि आराम है। नहीं, अगर मैं इस्लाम बता रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि आप उनकी तरफदारी कर रहे हो। ये मेरा संवैधानिक अधिकार नहीं है कि मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, क्या मेरा ये संवैधानिक अधिकार नहीं कि मैं इस्लाम की बातें बताऊं, मोहम्मद साहब के पैगाम को समझाऊं? क्या मेरा संवैधानिक अधिकार नहीं है मेरे भाई, मेरे छोटे भाई? जरा मुझे बता दें। अगर मेरा संविधान ये कहे कि आप इस्लाम को ना बताओ, किसका पैगाम लिए? ये कौन सी किताब के पढ़े हुए पैगाम है? कौन सा आर्टिकल ये है? कौन सी किताब के पैगाम लेके घूम रहे हैं? मुझे इसका आंसर चाहिए। अरे मुझे क्या पता कौन सी किताब के पढ़े हुए हैं? हाँ, आप मोहन नाम को दूसरे नाम के साथ जोड़ रहे हैं, गांधी जी के साथ नहीं जोड़ रहे। मुझे क्या पता कौन सी किताब पढ़ी है आपने? आपने कौन सी किताब पढ़ी है? भाई साहब, मुझे क्या पता कौन सी किताब पढ़ी है आपने कौन सी किताब पढ़ी है? कि आपको यह मालूम है कि मोहन नाम का ओरिजिन गांधी जी के नाम से हुआ? शरीयत पढ़ी, कौन सी किताब पढ़ी है? और इतना कम पढ़े लिखे हैं तो फिर प्लीज बात मत कीजिए धर्म की। मैंने ये नहीं कहा कि आपको ये मालूम नहीं है कि मोहन नाम उनका था। अरे भाई, मोहन नाम श्री कृष्ण का है, इसलिए इस देश के हजारों लोगों के नाम के साथ मोहन जुड़ा हुआ है। गांधी जी के नाम के साथ भी इसलिए मोहन जुड़ा हुआ है क्योंकि श्री कृष्ण को फॉलो करते थे, कहा ही नहीं, वो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। अरे मैंने ये कहा नहीं, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि कौन सी किताब पढ़ी हुई है? इसमें भी मुझे किताब पढ़नी है क्या? कि ओरिजिन नेशन ऑफ द फादर के नाम से हुआ है। आपका डिफेंस कमजोर है, आपका डिफेंस कमजोर है, तो आप मोहन पे आ रहे हैं, आप गांधी जी पे आ रहे हैं, आप इन कट्टरपंथियों को ये कौन सा लिटरेचर पढ़कर जाते हैं भाई? ये मुझे कोई बताए। मेरे साथ इस वक्त राज मिश्रा जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं। मैं दोनों को लेकर आना चाहता हूं। राज मिश्रा, मुझे बताइए कि ये कौन सी सोच है? और मौलाना जी कह रहे हैं कि हम तो बताएंगे सबको, ये इस्लाम में लिखा है कि हराम है, हराम है। राज मिश्रा, सुन रहे हैं आप मुझे? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन मुमताज आलम रिजवी, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे भी बात करूं इसी संवाद पे। क्या ये कोई तो रोकेगा, कोई तो समझाएगा, और इस मौके पर यह समझाना चाहिए कि भाई क्या हराम है और क्या नहीं है। खालिस एक लाइन और एक चीज पकड़, मुमताज आलम रिजवी जी को लेके आइए। खालिस एक चीज अगर पकड़ के आप बैठ जाएंगे कि भाई म्यूजिक बजाना हराम है, इस देश के मैं दावा कर सकता हूं, हिंदू नहीं, देखिए लाखों मुसलमान उनके इंस्टाग्राम के अकाउंट हैं, वो रोज रील बनाते हैं, उसमें रोज संगीत का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि इस्लाम के प्रचार के लिए भी अपनी कहीं धौंस दिखानी हो तो उसमें भी गाना वही लगाते हैं। और आप तो जानते होंगे, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। वो आधे मुसलमान हो जाएंगे, वो सब हराम कर रहे हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया राम मोहन जी आपका। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, मुझे नहीं पता कि जो इसहाक गोरा साहब हैं उन्होंने किस पस मंज़र में और क्यों वीडियो जारी की है, मुझे नहीं पता क्यों अचानक ये वीडियो सामने आया, वो आप तहकीक कीजिएगा जी। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि पहली बात तो ये कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। और इसी संविधान के आर्टिकल 25 ने ये इजाज़त दी है कि आप अपने मज़हब के बारे में बता सकते हैं। तो अगर दीन इस्लाम में ये है कि
नाच गाना हराम है, ठीक है, और उसमें भी कई अलग अलग चीज़ें कि कौन सा कि जिसमें जैसे शराब पी करके और फहाशी अंदाज में और जो फूहड़ पने के साथ जिस तरह से होता है वो जायज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई ये कह रहा है तो इसमें क्या गलत है? ये इस्लाम की मान्यता जो है वो बताई जा रही है राम मोहन भाई, ठीक है। जैसे आप अपने चैनल यहाँ पे आर भारत में है, यहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, तो अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप यहीं के बारे में तो बताएंगे कि दूसरे चैनल के बारे में बताएंगे? नहीं बताएंगे, यहाँ के बारे में बताएंगे कि यहाँ के रूल रेगुलेशन क्या है। नंबर एक, प्रेम शुक्ला जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ कि उनकी इस बात से इत्तेफाक है। सिर्फ वहाँ जो नाच गाना है वहीं लोग जो है तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, मार नहीं कर रहे हैं। सीरिया में आज जो है एक मस्जिद में भी धमाका कर दिया, वहाँ 8 लोग मारे गए। तो ऐसे दहशतगर्द और आतंकवादियों के खिलाफ बिल्कुल सब खड़े हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो और चाहे वो कहीं भी हो। हम उसके सपोर्टर नहीं रहे कहीं भी। कोई ये भी, और इस पे भी बोलना चाहिए गोरा साहब को, आना चाहिए उनको कि ये भी हराम है जिस तरीके से जा करके लोग तो मुमताज, लेकिन आप उसको गड़बड़ न कीजिए। गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, गड़बड़ न कीजिए। अरे भाई, आप किसी के घर में घुसकर, हमें ये बताइए, आप किसी के घर में घुसकर इस आधार पर कि आपका धार्मिक बिलीफ है कि म्यूजिक हराम है, आपका धार्मिक बिलीफ है, तो म्यूजिक मत सुनिए। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। आप मार नहीं सकते, नहीं आप मार नहीं सकते, आप उस पर हमला नहीं कर सकते। आप दूसरे को रोक, ये भी हराम है, ये भी नाजायज है कि आप जाकर के उसे मारने लगे। क्यों? अगर मान लीजिए इस्लाम की मुल्क भी है, राम मोहन जी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मान लीजिए इस्लामिक मुल्क भी है और वहां पे एक फरमान हुकूमत ने जारी कर दिया, तो उसमें भी आप मार नहीं सकते किसी को। उसके लिए वहां पे काजी है, वहां पे अदालत है, वहां पे जाएगा, वो बताएगा कि क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद जो हुकूमत की सजा होगी होती। कोई मार नहीं सकता। ये जो इस तरह की तस्वीरें इस्लाम की पेश की जा रही हैं, मैं इसको कंडेम करता हूं यहां से, बिल्कुल गलत है। ये भी हराम है कि किसी को जाकर के आप मार दीजिए, बिल्कुल, चाहे वो जहां पे हो, ये गलत है। कुछ लोग जो है लेकिन पेश कर देते हैं सऊदी को, कुछ लोग पता नहीं कहां कहां के पेश कर देते हैं। अरे भाई, मैं एक चीज कहता हूं कि ये दीन जो है ना वो कुरान से चलता है, किसी मुल्क से नहीं चलता है, किसी शख्स से नहीं चलता है। कुरान में म्यूजिक, शराब और इस तरह के तमाम जो काम है वो अगर हराम है तो हराम है। अब आपने एक और बस 30 सेकंड, आपने एक मिसाल दी कि साहब जब वहां बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो यहां भी हो जाएगा, और आपने प्रेम शुक्ला को थोड़ा से प्रोवोक भी किया। नहीं, मैं क्यों प्रोवोक करूंगा? नहीं, मैं अरे उनकी सरकार है, वो कंट्रोल करेंगे और देखेंगे। ये अगर ये शमाइल नदवी, अगर शमाइल नहीं, फिर वही बात। अरे वहां आदमी, अगर वहां आदमी इस बात पर भड़क सकता है कि दूसरे को म्यूजिक बजाते हुए देखकर उसको परेशानी हो जाए, तो बार बार यहां बोलोगे तो यहां क्यों नहीं भड़क सकता? इसकी क्या गारंटी है? मैं एक चीज इसकी क्या गारंटी? वही मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर आतंकवादी बंदूक इस्तेमाल करता है जी, और तो जो जहरीली तकरीर है उसको रोकिए। नहीं, एक मिनट, आतंकवादी, मेरी बात तो पूरी हो जाएगी। अगर आतंकवादी बंदूक राम मोहन भाई इस्तेमाल करता है और बेगुनाहों को मारता है, तो क्या हम ये कह के अपने फौजियों से बंदूक ले लेंगे कि चूंकि आतंकवादी भी बंदूक से मारते इसलिए आप बंदूक रख दीजिए, न कहो कल आप भी मारते? दोनों की फर्क आप हथियारों को धार्मिक शिक्षा से जोड़ रहे हैं। अरे भाई, जो फौजी आचार्य राज मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं उनके पास चलूंगा। जो देखिए, आप हथियार को फिर क्या कह रहे हैं? आपने फिर कहा म्यूजिक खराब, मैं इस पे वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन आचार्य राज मिश्रा इस वक्त कुछ कोट करना चाहते हैं। राज मिश्रा जी बोलिए। राम मोहन शर्मा जी, एक सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है? जहां इनकी संख्या ज्यादा हो जाए, जहां ये मेजॉरिटी में आ जाएं, वहां दूसरे धर्म के लोगों का रहना इनके हिसाब से हराम है। इसको ध्यान रखिएगा। गलत बात से वहां दूसरे गलत बात है। कहां रहना हराम है? आप हिंदुस्तान के कितने हमारे हिंदू भाई तमाम है, कतर में हैं, आप दोहा में हैं, आप देखिए दुबई में हैं, दुनिया के हर मुस्लिम ममालिक में है, ईरान में है,
कहाँ नहीं है? नहीं, जो की बात बता रहे वहाँ बैले डांस हो गया भाई, वहाँ तो बैले डांस कर रहे हैं लोग। दुबई में मंदिर है क्या? नहीं नहीं, वहाँ तो बैले डांस भी कर रहे हैं। नहीं, फिर आप अब अगर वहाँ जा रहे हैं वहाँ तो बैले डांस चल रहा है भाई। अरे भाई, तो वो इस्लामिक थोड़ी हो जाएगा। नहीं, वो इस्लामिक थोड़ी हो जाएगा। ये कही गई जो इस्लामिक कट्टरपंथी को जी रहे हैं। दो शादियों नहीं, जो कट्टरपंथी को जी रहे हैं, देखा, जो कट्टरपंथी को जी रहे हैं मुमताज आलम रिजवी, सवाल उनसे है भाई, जो तो मर्जी है उसकी। लेकिन जब इस्लाम पूछोगे तो हम इस्लाम बताएंगे, जो सही इस्लाम है, इस्लाम में क्या है वो हम बताएंगे। इसमें क्या गलत है? हाँ, इसमें क्या है भाई? रूल रेगुलेशन बताना हो रही है, लेकिन इसको कोई लागू तो यहाँ नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाए नहीं। हम अगर इस्लाम को पूछेगा तो हम हिंदुस्तानी संविधान आर्टिकल 25 के तहत हम इस बात क्यों है। अब मैं ये पूछता हूँ, मेरे साथ राशिद शरीफ है, राशिद शरीफ को इन कराता हूँ। प्रेम शुक्ला उत्तर देना चाहते हैं। राशिद शरीफ क्यों है भाई, मुझे ये भी थोड़ा सा बताइए कि क्या होगा अगर संगीत की ध्वनि बच जाएगी तो क्या गड़बड़ हो जाएगा इस्लाम में? क्योंकि बहुत से बच्चे जो मुस्लिम हैं वो नात का धुन भी सुनते हैं, वो नात सुनते हैं, गाने लगा के सुनते हैं, इस्लामिक गाने सुनते हैं, कव्वाली सुनते हैं। नहीं, क्यों ठीक है? वो हमने बताया ना क्यों ठीक है कि जिसमें नशा आवर। नहीं, नशा कहां से आ गया? एक मिनट, मैंने बता दिया। नहीं, तो ऐसे फिर भजन भी आराम नहीं हुआ। आप जो है नहीं देखिए, फिर क्या ये अधूरा मत बताइए, पूरी बात बताइए। बजा दिया नहीं, नात बजाने को हराम बता रहे हैं भाई। ये क्या है इनका नाम? ये नात बजाने को हराम बता रहे हैं। हमने बाकायदा प्रतिक्रिया सुनाई है। बताइए राशिद शरीफ क्यों गलत है? आप व्याख्या करेंगे, आप इसकी व्याख्या आप करेंगे। हाँ, राशिद शरीफ बताइए क्यों हराम है? आप खाली बिल्कुल सर ये सब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राम जी, राम मोहन शर्मा जी आपका नाम, खाली आपको है सो मोहन जी बोले तो कितना एतराज हुआ कि मेरा नाम मोहन विष्णु जी के साथ है, गांधी जी के साथ है। तकलीफ हुई हमारे को। हम फादर ऑफ द नेशन जानते हैं उनको, हम फादर ऑफ द नेशन जाते हैं। आपको कितनी तकलीफ हुई? और सर ये जितने भी शुक्ला साहब बैठे हुए हैं ये लोग इस्लाम नहीं मानते, ये लोग इस्लाम नहीं नाम तो राशिद भाई आपका भी शरीफ है। आपको तकलीफ हुई, आप एकदम लेकिन आप शराफत की बात क्या कर रहे हैं? चाहिए था, आप खुश होना चाहिए था कि मेरा नाम महात्मा गांधी के साथ जुड़ा हुआ है बोल के, मगर आप पता कि है तो फौरी विष्णु जी के। मेरा नाम श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, श्री कृष्ण का नाम गांधी से जुड़ा हुआ है और फिर मेरा नाम जुड़ा हुआ है। अब क्या तकलीफ है आपको भाई? आप उस वक्त आपको प्रॉब्लम क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों हराम है म्यूजिक? जुड़ा हुआ है तो देश म्यूजिक बजेगा तो क्या दिक्कत होगी? मुझे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए इसको। अगर आप बोल देते नहीं म्यूजिक बजेगा तो दिक्कत नहीं है, म्यूजिक बजेगा तो अब AR रहमान साहब है, कोई किसी पे उन पे कोई हमला नहीं हुआ। अरे ये जो जेम्स गए हैं, ये जो जेम्स गए हैं जिनको मारने के लिए भीड़ दौड़ गई, ये कौन है? AR रहमान के बेटियां हिजाब। ये जो बांग्लादेश में जेम्स का कंसर्ट था, ये स्कूल के अंदर कंसर्ट था भाई साहब। अगर और ये जेम्स कौन है? बांग्लादेश ये भी बताइए जरा दर्शकों को। गलत हुआ। ये जेम्स के कंसर्ट को क्यों मारेंगे? बिल्कुल गलत हुआ है सर। हाँ, बांग्लादेश में हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। मैं बोल रहा हूं, अगर किसी को नहीं सुनना है नहीं सुने, चले जाइए आप। यहाँ पे इतनी सख्ती करना, किसी को मारना तोड़ना करना, ये इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम बिल्कुल इजाजत नहीं देता। अगर इस्लाम बता दिया कि एक फ्रेम है, इसमें आपको चलना है, अगर कोई नहीं चलता है कोई तो उसकी मर्जी की बात है। कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी मर्जी की बात है। इस्लाम तो बता दिया कि भाई 5 वक्त आपको नमाज पढ़ना है। कोई कई मुसलमान है जो एक वक्त की नमाज पढ़ते, कोई जुम्मे की नमाज पढ़ते। तो पूछा कि भाई म्यूजिक बजे तो क्यों हराम है? इस पे अगर आपको और क्या दिक्कत हो जाए? सही जवाब होना, मैंने तो उदाहरण के लिए बताया कि बहुत से बच्चे तो नात सुनते हैं जी के बगैर। बहुत से मुस्लिम मुझे बताइए, ताजिए का जुलूस निकलता है जी, उसमें ढोल बजाते हुए निकलते हैं जी, है ना? बोलिए, बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? आगे पीछे ढोल बजाते हुए निकलते हैं। बिल्कुल। अब हराम है तो क्यों बजाते हैं? जी जी सर, खव्वाली बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, उर्सों को लेके जाते हैं, बाजे के साथ जाते हैं। अगर अच्छा, अब ढोल किस तरह से बजेगा, इसमें हराम और इसमें हराम डिसाइड होगा और हलाल डिसाइड होगा। अय्याशी हराम है। ये तो मैं भी कहता हूँ, इसमें क्या गड़बड़ बात? सुनिए राम जी, नहीं, मुझे ये बताइए कि ढोल किस धुन में बजेगा, इसके आधार पे हराम और हलाल तय होगा क्या? हराम है। अगर कोई पी रहा है तो उसमें सर, अगर कोई शराब पी के म्यूजिक बजाना हराम है, क्लियर बताइए ना भाई। इस्लाम बता दिया कि ये हराम है। शराब पी के ढोल बजाना हराम है कि ढोल बजाना हराम है? सब हराम है, सब हराम है।
इस्लाम जो बता दिया वो सही 1400 साल पहले तो ढोल क्यों हमारे बजवाते हो नबी भाई? जो बता दिया वो ये ढोल बिल्कुल क्यों सही। बजवाते हो? उसके बरक कोई मुहर्रम काम के कर जुलूस रहा में। है, वो गलत काम कर रहा है। मुहर्रम के जुलूस में ढोल कौन बजाता है? ये हिंदू बजाने अगर जाते हैं। उसके बरक कोई काम कर रहा है मातमी ढोल है। अरे तो ढोल है। अरे ये क्या बात हुई? अगर 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 मतलब कोई गजल सुने, अरे मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे हम तो अभी भी कह रहे हैं, हम नहीं बता सकते। नहीं क्या नहीं। और म्यूजिक क्या होता है? अरे भाई ये और म्यूजिक क्या होता है? अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, जो सारंगी मैं बता रहा हूँ, देखिए ढोलक से नशावर और गुमराह कौन जो ढोलक से बजे वो म्यूजिक नहीं, जो ढोल पे बजे वो म्यूजिक नहीं। मुझे समझाइए, मुझे समझाइए। मिलकर जो जिस तरह जो से ढोल पे बजे वो म्यूजिक नहीं, भाई आप समझिए जो ना, एक तारे पे बजे वो म्यूजिक नहीं कैसा हो म्यूजिक? गया। मैं कह रहा हूँ ना कि आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। समझाइए। यहाँ पे जिस तरह से फहाशी होती है, ठीक है, इस तरीके से जिसको हम लोग आम जबान में कह देते हैं नंगा नाच, ठीक है, उसको कहा जा रहा है कि ये गलत है। अरे तो भाई ये मैं नहीं करना यही चाहिए। तो समझा रहा हूं आपको, मैं इतनी देर से यही समझा रहा हूं कि भाई शराब पी के अश्लील तरीके से तो कहिए ना कि ये वाला हराम है, फिर कहेंगे कि संगीत हराम है। मैं पूछ रहा हूं कि ढोल की धुन अलग है और उसमें सारंगी बज जाए तो हराम है कि ढोल भी हराम है? और ढोल किस ताल पे बजे जिसमें हाँ। अगर हम उसको ये कह दें कि सेक्सुअल जिसमें अरे मैंने तो कहा कि उसको तो कोई जस्टिफाई करते नहीं, बस वही बात तो है। हराम है तो बोले, फिर ये क्यों कहते हैं कि भाई संगीत किसी किस्म का हराम है? आज मौलाना आए बोले कि नात बजाओ तो हराम है, नात के पीछे म्यूजिक बजे तो हराम। कौन मौलाना आ गए? ये नदवी, शमाइल नदवी कह रहे हैं कि नात के पीछे। आप बताइए, उनको कंडेम नहीं कर सकते आप? बिल्कुल कंडेम है उनको, हैं? कैसे कह सकते हैं? वो कहा उन्होंने, गलत कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर नात के बिल्कुल पीछे गलत भी कह रहे म्यूजिक हैं। बजे तो हराम है। अब बोलिए क्या करें? नहीं बिल्कुल वो गलत बोल रहे हैं, ठीक। और कहीं रशीदी से जी, वो हराम रशीदी नहीं, जी, रशीदी जी बताइए। कहीं से हराम नहीं। रशीदी जी कुछ ऐड करना और कह चाहते रहे हैं? हैं तो गलत बोल रहे हैं वो। बोलिए। नहीं, देखिए बात सुनिए। एक है इस्लाम और एक है मुसलमान का अमल, ठीक है। अगर मुसलमान के अमल से इस्लाम को देखोगे तो बहुत सारी कमियां नजर आएंगी आपको। मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान जुआ भी खेलता है, मुसलमान गलत काम भी करता है, ठीक है। मुसलमान गालियां भी देता है, मुसलमान झूठ भी बोलता है, सब कुछ कर रहा है मुसलमान। हाँ। एक है इस्लाम, इस्लाम ने जिन चीज़ों को गुनाह करार दे दिया वो गुनाह है, मुसलमान करे या ना करे। नहीं तो मुझे बताइए, आप ये नहीं कह ढोल सकते कि फला बजाना, मुसलमान कर ढोल रहा है तो बजाना जायज़ हो इस्लामिक जाएगा। है कि गैर इस्लामिक है, हराम है कि नहीं है? शमाइल नदवी साहब ने जो कहा है कि नात के पीछे भी ये जो बाजा है, हाँ। ये हराम है, तो ये हराम है। अब बताइए, अगर कुरान के साथ भी आप इसको बजाओगे तब भी हराम है। जो आप नात सुनते हैं वो हराम है, हराम इसी की है। बात है ऐसा भाई, है, उसका म्यूजिक ऐसा हराम है, है। नहीं, किस तरह का क्या अरे उससे सुनो, शहवत सुनो पैदा भाई, होती है, मेरी बात क्या सुनो उससे पहले। नशा पैदा अब होता है? आपस में मत लड़ाओ। अरे लड़ा नहीं रहे भाई, समझा रहे हैं ताकि आम मुसलमान समझ सके कि हराम क्या है और सही क्या है। मुमताज ठीक है, आलम तो वो रिजवी, सब सही नहीं हो जाएगा। मुमताज आलम रिजवी, मुमताज भाई, अरे सुनो मेरी बात सुनो। ऐसा संगीत जिससे नशा हो वही हराम नहीं है, संगीत मुतलक हराम है। तो संगीत थोड़ी है, चाहे नात उससे नशा नात पैदा के हो ना हो, पीछे बजने वाला संगीत मुतलक नहीं, हराम है, दफ बजता हदीस था में। कि नहीं हुजूर के दौर में? दफ बजता बिल्कुल था कि हराम नहीं? है, दफ बजता था कि नहीं? बिल्कुल बताइए। नहीं बजता था, बजता था, नहीं बजता था, आज भी बजता है। नहीं बजता था, बजता था, कैसे नहीं बजता था? नहीं बजता था। कौन सी तारीख आप बताइए? आज बजता है, नहीं नहीं, गलत कौन बजता सी है तारीख भाई। आप बताइए, कहाँ नहीं बजता था? आज बजता है तो गलत बजता है। नहीं नहीं, अरे कल भी बजता था, आज भी नबी पाक बजता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है। ज़माने में शादी नहीं बजा, ब्याह खुशियों में, सहाबा भाई किराम खुशी के में ज़माने गम में में नहीं कोई बजा, तो फर्क होगा। ताबईन के नहीं ज़माने में खुशी नहीं कैसे बजा, जाहिर तबे करोगे? ताबईन के खुद दफ अगर कोई अरे बजाता सुनो है भाई। वो जायज है, सुनो भाई, वो नाजायज नहीं सुनो है। भाई, आप मौलवी नहीं है, अरे हम कह रहे हैं आप तो मौलवी नहीं अरे हैं, कमाल हो आप गया। अदीब हैं, तो आप मौलवी हैं कई तो सारी किताबें आप आपने बताइए लिखी ना। अच्छा आप मौलवी हैं, आप आप बताइए, एक मिनट, आप मौलवी नहीं, मौलाना बहस साहब कुरान की मत आयत पढ़िए। कुरान की आयत पढ़िए। आप नहीं, मौलवी इस हैं पर तो कुरान बहस की मत आयत करो। पढ़ के बताइए जिसमें पढ़िए। कहें कि म्यूजिक हराम है। पढ़ के बताइए, अभी कुरान की आयत कोट कीजिए। कीजिए, आप बताइए कि ये वाला म्यूजिक हराम है, ये देखिए। हराम है, बताइए आप हमें। सुनिए मेरी बात, नहीं बताइए ना, कुरान की आयत पढ़िए आप। इस्लाम इनको पुलिस का क्यों लाई है इजमाल ना? है, कुरान आप इस्लामिक इस्लाम का स्कॉलर है, इजमाल मौलाना है, बताइए हमें। और हदीस उसकी तफसीर है। अरे बताइए ना, बताइए कौन ना। सी हदीस, कौन सी तफसीर, कहाँ लिखा अरे हुआ बता बताइए रहा हूँ ना, सुनोगे तभी बताऊंगा दोनों ना। को स्क्रीन पे लाइए, दोनों को स्क्रीन पे मैं भी लाइए। बताता हूँ, आप तो मैं भी चीखने लगे बताता हूँ यार। आपको। जी बोलिए। आप तो चीखने लगे।
अरे ठीक नहीं रहे आप बता रहे हैं, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। अरे अरे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो निकलने की कोशिश, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। रशीदी जी बताएंगे, सिर्फ रशीदी जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। पिन ड्रॉप साइलेंस रशीदी जी के अलावा। बताइए कौन सी कुरान की आयत कहती है? कह रहा कौन निकलने की कोशिश कर रहा है? कौन? अरे बोलिए, आप बोलिए सर, मैं कह रहा हूं कि आप कौन निकलने की कोशिश कर रहा है? अरे यही तो तरीका होता है। म्यूजिक, यही एक मिनट रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए। अरे भैया नाराज मत होइए, कहां से लेके आया? ये आपकी टेक्निक है, ये आपकी टेक्निक है दाएं बाएं जाने की। इनको बोलने दीजिए, आप बताइए कुरान की आयत कोट कीजिए। सुनिए, सब चुप रहेंगे, मैं भी चुप रहूंगा। खामोशी के साथ सुनिए। हाँ 3 मिनट में चुप हूं, बोलिए आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नाच गाने की चीजों को खत्म करने आया हूं। कुरान की आयत कोट कीजिए सर, कुरान की आयत कोट कीजिए। नाच गाना, कुरान की आयत कोट कीजिए सर, आयत कोट कीजिए। आप मौलवी हैं ना, आपने सारी कहा चीजें नहीं है भाई। नाच गाना और म्यूजिक में फर्क है, चुप रहिए आप, जब आपको पता नहीं इस्लाम क्या है। कुरान की आयत कोट कीजिए, किस कुरान में इस्लाम कुरान इजमाल है और हदीस उसकी तफसीर है ना। ये खाली कमेंट कर, कुरान इजमाल है, हदीस उसकी तफसीर है। आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को। अरे तो ये समझेंगे ना, कुरान में सिर्फ नमाज का जिक्र है की बात सुनिए। नमाज पढ़ी अरे दर्शक सुन रहे हैं, मुसलमान वो तो समझेंगे की मौसीकी है, मैं ये बता दूं। कुरान में सिर्फ रोजे का जिक्र है। भाई कितने दिन रोजा रखा जाएगा, किस तरह रोजा रखा जाएगा, ये हदीस बताती है। मैं ये बता दूं, कुरान में सिर्फ हज का जिक्र है। हज कैसे होगा, कितने दिन का होगा, ये हदीस में है। भाई ज़कात कितने का तरह जिक्र की कुरान म्यूजिक में है, है, ज़कात अब ऐसा कैसे दी थोड़ी है कि जाएगी, कोई ये आतंकवाद हदीस में करेगा है। इस्लाम के नाम पे। जिन लोगों को पता नहीं करेंगे, की बातें करते हैं, नहीं करेंगे। हमने कहा ना, सुनिए मैं बताता हूँ मोहन जी, कीजिए ना। ऐसा रशीदी जी कोट कीजिए भाई, मैं कोट कर रहा हूँ। कौन कह रहा है ऐसा म्यूजिक जिसके रिजवी मत हिमायत कीजिए। मैंने हिमायत मांगी हो, गुनाहों की आपकी तरगीब हिमायत देते हो, या जिनमें आपकी बेहयाई और फाशी का जिक्र हो, तमाम मकातिबे फिक्र के नजदीक हराम है। मैंने क्लियर कर दिया, आप नहीं कर पाए, मैं बता रहा हूं। मैंने आपकी हिमायत मांगी क्या? अगर इससे कोई फर्क होगा, तमाम मसलक, तमाम पॉइंट है भाई, पॉइंट है, मैं बता रहा हूं। नहीं पॉइंट है, का पूरा हराम है। कोई पूरा हराम नहीं, पूरा का पूरा हराम आपको ये नहीं पता म्यूजिक कितनी तरह की, पूरा का पूरा मौसीकी कितनी तरह की, भी हराम है। कोई ये नबी पाक सल्लल्लाहु के ज़माने में यही कटुज्जती है, जो यही एक तरफ से जब बड़ा जानते नहीं हो। अब मैं बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, जानते नहीं, मैं बोल दूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। मैं बोल दूंगा तो झगड़ा कर लेंगे। अभी प्रेम शुक्ला बोल देंगे तो झगड़ा कर लेंगे, खड़ा कर दिया। प्रेम शुक्ला बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, इसी बात पे, इसी शब्द पे झगड़ा हो जाएगा। ये बोल रहे हैं मुमताज आलम रिजवी। देश पे ज्ञानी आज से कुछ ज्ञान बोल रहे हो, लड़े, कल कुछ ज्ञान बोल सुहाया दिया, होए। परसों कुछ बोल दिया। मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, ज्ञानी से ज्ञान लड़े, ज्ञान आपका समझ गया, आपका मूर्ख से मूर्ख लड़े। नहीं पॉइंट ये जाना चाहिए, ये समझना चाहिए। ये देश के लोग जो कह रहे थे, कोई हो जो ये सवाल पूछ रहे थे कि ये डिबेट क्यों कर रहे हो, इसका भारत से क्या लेना देना। मुमताज आलम रिजवी आपके सामने आ गया कि डिबेट से क्या लेना, डिबेट से ये लेना देना है कि सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचने देते। सही, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं भाई, नहीं पहुंचने देते सही जानकारी। प्रेम शुक्ला, सही बात गलत बात स्पष्ट होनी चाहिए। कोई अगर कोटेशन है कुरान का तो लोगों को बताना चाहिए कि ये कोटेशन है। बिल्कुल एग्जैक्टली, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी। राम मोहन जी, पूरा संगीत हराम है, पूरा संगीत हराम है। जिसको मानना है माने, न मानना है न। अरे आपके कहने से थोड़ी होगा, कुरान के कहने से होगा। कुरान में कहा लिखा बताइए, कोट कीजिए जिसे पूरा संगीत लिखा। कोट नहीं करा, एक कोट नहीं बताया, एक कोट नहीं बताया। 5 मिनट से बोल रहा हूं, कोट कीजिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए आप। राम मोहन जी, अजमेर में मैं जाता हूँ जी, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जो है डफ लेकर, तबला लेकर, हारमोनियम लेकर लोग वहाँ कव्वाली सुनाते हैं। कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन होती है, वो हराम है क्या? यहाँ दिल्ली में जो है, यहाँ दिल्ली में आप जो है निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन की आप दरगाह पर जाते हैं, वहाँ पर लोग हारमोनियम लेकर, तबला लेकर वो कव्वाली सुनाते हैं, वो हराम है क्या? और ऐसे तमाम दरगाहों पर ये चलती है, चाहे जो है वारसी जी की दरगाह पर चले जाएं, चाहे जो है वो शफीपुर शरीफ चले जाएं, चाहे देवा शरीफ चले जाएं, तमाम जो हमारे भारत में हर राज्य में ऐसे बुजुर्गों के आस्थाने हैं जिन बुजुर्गों के आस्थानों पर कव्वाली जो है नित्य होती है, नित्य होती है। ठीक है, तो ये क्या गैर इस्लामिक गतिविधि है?
नहीं वो तो हराम बता वाला देंगे, काम कर नहीं रहे हैं वो क्या बता लोग? देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो ये कह भी देंगे कि बताना हाँ गैर जरूरी है, और इस्लामिक है। उनको मेरे पास मुसलमान आज माना समय जाए कि इतना ही है, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि स्पष्टता होनी चाहिए। इस देश के लाखों नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा करोड़ों मुसलमान गाने भी सुनते हैं और गाने सुनाते भी हैं, गाने बनाते भी हैं, रील भी बनाते हैं। अगर ये इतना हराम है तो फिर तो इस देश के आधे मुसलमान कहलाने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन ये फर्क समझना पड़ेगा कि शराब पीकर हंगामा मत कीजिए, शराब पीकर उत्पात मत कीजिए, किसी को परेशान मत कीजिए संगीत के नाम पर। ये तो हर धर्म में लागू है। और ये कट्टर सोच, उसको बांग्लादेश तक ही सीमित रहने दो, पाकिस्तान तक ही सीमित रहने दो। भारत में एंट्री की कोई आवश्यकता नहीं है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH